दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना जिसके लिए आप लोग ज्वाइन किए हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इससे बड़ा स्कोप अभी किसी इंडस्ट्री में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस अभी बहुत बूमिंग सेक्टर है और आप बहुत राइट टाइम में इस बिजनेस के अंदर एंटर हुए हैं। कुछ लोग महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, साल भर से इस काम के अंदर है। उन सभी के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं। इस बिजनेस को छोटा मत समझिए, बस मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है, आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपने यहाँ से माइंडसेट चेंज कर लिया अपना, तो आप इसमें बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी वर्किंग क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि चुनौती जीवन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और पता नहीं भगवान हमारे साथ ही क्यों चैलेंज ऐसा ले रहा है, ऐसा कर रहा है कि हमें ही परेशानी कर रहा है। औरों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, सबका काम बहुत शानदार है, लेकिन मेरे साथ ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक बहुत छोटी सी इंस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक इंसान मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच जाता है और भगवान से बोलता है कि भगवान, ये जो आपकी दुनियादारी है ना, ये आप ठीक से चला नहीं रहे हो। जब बारिश होनी चाहिए तब आप बारिश नहीं करते हो, जब पानी चाहिए तो पानी नहीं देते हो, जब धूप चाहिए तो धूप नहीं देते हो, जब जहाँ कम पानी चाहिए वहां बाढ़ डाल देते हो, कहीं भूकंप डाल देते हो। और हर आदमी को इतनी ज्यादा परेशानी आपने कर दी है। कुछ दिन के लिए ये काम आप मुझे दे दो, मैं आपसे बढ़िया तरीके से आपका जो संसार है, ये दुनिया है, ये मैं चलाता हूँ। भगवान बोले कि आ, बच्चे, अभी आप इस चीज में तैयार नहीं हो, ये सब चीजें आपको करनी नहीं आएंगी। जो नादान था वो उसने बोला, भगवान आप ये रहने दो कि मुझे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपसे बेटर दुनिया चला सकूंगा। मैं किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होने दूंगा। जिसको जो चाहिए, जैसे चाहिए, जब टाइम पे चाहिए उसको वैसे मिलेगा। अगर कोई किसान कुछ भी खेती बोएगा, उसको टाइम से पानी मिलेगा, टाइम से धूप मिलेगी। उसको जब बारिश चाहिए, जब ओस चाहिए, सब कुछ मैं उसका अरेंजमेंट करूंगा, आप मेरे पर छोड़ दीजिए। तो भगवान ने उसको बोला, ठीक है, 1 साल के लिए तो अपॉर्चुनिटी दिया कि आप जो चाहो, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करो। उस 1 साल के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वो क्या करता है कि जिस पर्सन को जो चीज चाहिए होता है, जितना चाहिए होता है, वो वैसे ही उसको देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है जो अपना खेती करता है, खेती करने के वह अपना टाइम से धान लगाता है, टाइम से उसको बारिश चाहिए होती है, बारिश होती है, टाइम से धूप चाहिए होती है, उसको धूप मिलती है, टाइम से जितनी ओस चाहिए होती है उतनी ओस भी वो जो नया वाला भगवान होता है वो उनको प्रोवाइड करता है। खेतों में वैसे ही बहुत शानदार तरीके से फसलें लहला उठती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही होती है। और जैसे ही 1 साल पूरा होता है, भगवान सामने आ जाते हैं, बताओ क्या हुआ 1 साल में, तुमने क्या काया पलट करी, क्या चेंज किया। वो जो बंदा होता है, वो पर्सन बोलता है, देखो भगवान, आप कितना परेशान रखते थे, मैंने हर बंदे को खुश रखा है। जिसको जो चाहिए था, जिसने जो वर्किंग किया, जैसा काम किया, उसको मैंने वैसा फल दिया। उसके देखो खेतों में कितनी फसलें बहुत बढ़िया तरीके से तैयार खड़ी हैं, सब कुछ खड़ी हैं। तो भगवान ने कहा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार इस फसल को बाजार तक जाने देते हैं। तो जैसे ही जब धान की फसल को काट के निकाला जाता है कि उसमें धान कितना होता है, तो जब वो फसलों को काट के निकालने लगे, तो उसके अंदर धान नहीं था, गेहूं नहीं था, चावल नहीं था। भगवान उसको बताते हैं, क्योंकि आपने इसको चुनौती दी नहीं। जब बारिश चाहिए होती है, तब तेज बारिश से वो उसका अंकुर फूटता है, हवा चलने से उसका अंकुर निकलता है। आपने ज्यादा तेज हवा का झोंका दिया ही नहीं, आपने उसको सहेज के रखा, इतना कंफर्ट जोन में रखा कि इसके साथ कुछ भी ना हो, ज्यादा धूप ना लग जाए, कहीं ज्यादा बारिश ना आ जाए, कहीं ज्यादा ओस ना लग जाए। कोई भी चीज जमीन से निकलती है, पैदा होती है, और वो अपना जीने मरने का हर चीज के लिए संघर्ष करती है ना, तब जाके वो आगे बढ़ती है। आपने वो सब चीज करने ही नहीं दी, उसको सब कुछ थाली में पका पकाया दे दिया। इस वजह से ही आपकी जो फसल खड़ी हुई दिख रही है, ये पूरी जीरो हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। जो तितली होती है ना, जब तितली आप जन्म होता है उसका, तो वो बाहर निकलने के लिए, एक बहुत छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए जान
की जान हथेली पे लगा देती है, बहुत मुश्किल से बाहर निकल रही होती है। इतने में एक बंदा उसको देखता है कि ये तितली बाहर निकलने वाली है, और जो कट होता है उसको बड़ा कर देता है। जैसे उस कट को बड़ा करता है तो वो जो तितली होती है वो अपंग हो जाती है, वो उड़ नहीं सकती, क्योंकि जो उसका निकलने का तरीका है, निकलने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो खुद से करेगी तो वो जिंदगी भर उड़ सकती है, चल सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर उसको कोई सपोर्ट कर देता है, हेल्प कर देता है और उसको कुछ इजी कर देता है, तो वो कभी भी उड़ नहीं सकती। इट इज ए रियल थिंग्स जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। किसी भी काम के अंदर अगर चुनौती नहीं है ना, किसी भी काम के अंदर अगर संघर्ष नहीं है, किसी भी काम के अंदर अगर मेहनत नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो काम बहुत ज्यादा दिन सरवाइव करने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप टाटा को देखते हैं, बिरला को देखते हैं, अंबानी को देखते हैं, क्या इन्होंने अपनी लाइफ में कभी संघर्ष नहीं किया होगा? क्या बड़े बड़े और माइलस्टोन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो जन्म से ही इतने बड़े पैदा हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उनका आज देखते हैं, इससे पहले उन्होंने क्या किया, इससे पहले उन्होंने कितनी मेहनत करी। आप उनकी कभी जीवनी पढ़े, कभी उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़े, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना, किस लेवल पर मेहनत की। सो नो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर जिंदगी में संघर्ष नहीं है, जिंदगी में अगर मेहनत नहीं है, जिंदगी में अगर आपका वर्किंग नहीं है, कुछ अलग लेवल की, कुछ डिफरेंट करने की आपके अंदर मादा नहीं है, कुछ अपना चुनौती का दम नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा राइज नहीं कर सकते। सिर्फ दाल रोटी तो चला सकते हो, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर। आई वॉन्ट एवरीबडी मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे तो आई फील गुड कि यस, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची है, आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। जब तक लोग ज्वाइन हो रहे थे तब तक मैं आप लोगों को जस्ट कन्वे कर रहा था कि यस, चुनौतियां जिंदगी में होनी चाहिए, लाइफ में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी प्लीज आंसर। निशा मैडम थैंक यू, अनिल जी थैंक यू, राधेश्याम जी यस। हर काम में होती है, हर काम में कभी भी कोई चीज सिंपल नहीं होती है। आप सोचे कि सब कुछ हमें पका पकाया मिल जाएगा, सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा, नेवर एवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो लगाना पड़ेगा, वर्किंग तो करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसा अलग और वर्किंग करना पड़ेगा जो अभी तक हमने नहीं किया। चाहे कोई जॉब कर रहे हैं वो लोग भी, चाहे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी, और जो फुल टाइम एजेंट हैं, जो इंश्योरेंस का काम ही करते हैं वो लोग भी, उन सभी को अपना अपना वर्किंग, अपना अपना टाइम उसमें लगाना पड़ेगा। तभी जाके आप कुछ उसमें बड़ा अच्छा अचीव कर सकते, देख पा रहे हैं। तो फटाफट से, मैंने अनम्यूट का वैसे ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करूंगा, वर्किंग करूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अलग करने के लिए ना आपको कुछ वर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, अपनी वर्किंग में चेंज लाना पड़ेगा। इसके लिए पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सेल करें, क्या करें, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा काम बढ़े, बिजनेस बढ़े, पैसा आए। बहुत सारे आपने पहले भी मीटिंग्स ली होंगी, देखा होगा, सीखा होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ खुद भी अपने आप वर्किंग करते होंगे। तो पहले मैं उन नए लोगों को भी साथ में इसमें कंसिडर करना चाहूंगा, ताकि उनको इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा नो हाउ दे सकूं, वर्किंग दे पाऊं, कि यस, इस बिजनेस में दम है, ये बिजनेस अपने आप में बहुत कुछ है। तो जल्दी से जान लेते हैं फटाफट कि ये क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, कैसे करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, और क्या चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपको जल्दी से समझ में आनी चाहिए, और सम व्हाट सपोज टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, क्या ऐसी चीजें जो आपको अच्छे से समझ के साथ साथ करनी चाहिए। पहले वाला था इम्पोर्टेंट बिजनेस क्यों है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। ये 6-7 चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं जो आपको माइंड में क्लियरली रखनी है, समझनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ क्या है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, किस लेवल पर जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। अगर मैं बात करूं इस बिजनेस के अंदर, आप जो सोचते हैं उस सोच से भी कहीं ज्यादा लोग इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर मैंने पहले की मीटिंग्स में भी बताया हुआ है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका 1 करोड़ रुपए का किटी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर 5 करोड़ का किटी है, 10 करोड़ का किटी है। किटी का मतलब होता है इतना प्रीमियम वो हर साल जमा करते हैं, फ्रेश के साथ रिन्यूअल, तो उसका 15% उनको जिंदगी भर मिलता है, और हर साल ये बढ़ता रहता है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है कस्टमर्स की, प्रीमियम बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर एक
इतना जबरदस्त ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में, आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ 5 साल इस इंडस्ट्री को डेस्परेटली दे दीजिए, जान लगा के दे दीजिए, जैसे मर्जी मेहनत करके दे दीजिए। 15 लाख रुपए जिंदगी भर आपको साल की इनकम यहाँ से फिक्स हो सकती है। मिनिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये 1.5 करोड़ भी हो सकती है, 15 करोड़ भी हो सकती है, और 50 करोड़ भी हो सकती है साल की इनकम। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स हैं, बशर्ते कि आपका विजन इसमें आ जाए, वर्किंग इसमें आ जाए। इसका छोटी सी कैलकुलेशन है जो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर करता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। एक साल के अंदर सिर्फ 100 पॉलिसीज बेचने का अपना वर्किंग बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए। महीने में 8 से 10 पॉलिसीज, ज्यादा नहीं बेचनी, सिर्फ 8 से 10 पॉलिसीज बेच लीजिए। 100 पॉलिसीज जैसे ही आप बेचते हैं, एक पॉलिसी की एवरेज कॉस्ट 20,000 रुपए आती है। कोई 25,000, 30,000, 35,000 का प्रीमियम भी होता है, कोई 10,000, 15,000 का प्रीमियम भी होता है। एक साल के अंदर टोटल प्रीमियम 20 लाख रुपए का आप पे करते हैं। और 20 लाख रुपए के ऊपर जो आपका वैसे कमीशन है वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये काम आपको 5 साल रेगुलर करना है। इस 20 लाख का अगले साल रिन्यूअल भी करना है, और नया 100 पॉलिसीज और बेचना है हर साल। सिर्फ 5 साल आपने ये मेहनत करनी है, और 5 साल मेहनत करते हैं तो 500 पल्सेस सेल हो जाएंगी, और इसका फिगर 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगा। इसमें जीएसटी हटाने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। इसका जिंदगी भर 15% आपको लाइफ लॉन्ग कमीशन आएगा, जो कभी भी कम नहीं होगा। हर साल इंक्रीमेंटल वर्किंग रहेगी। अगर आज इस साल 1 करोड़ है, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख होगा, उसके बाद 1 करोड़ 15 लाख होगा, 5, 10 लाख, 15 लाख हर साल आपके बढ़ते जाएंगे। कुछ हटेंगे भी तो कुछ जाएंगे भी, लेकिन कुछ बढ़ेंगे भी। किसी न किसी की फैमिली में एडिशन होगा, किसी की शादी होगी, किसी के बच्चे होंगे, या किसी ना किसी पेरेंट्स को ऐड करना होगा। कोई ना कोई चीजें अपग्रेडेशन चलती रहेंगी, या कोई ना कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको कुछ नए रेफरेंसेस देगा। तो नया पॉलिसी भी होता रहेगा, और पुराना रिन्यूअल भी चलता रहेगा। सिर्फ 100 पॉलिसीज कर लीजिए, 15 लाख रुपए जिंदगी भर इस बिजनेस से कमाइए। जिन लोगों को भी लगता है मेरे लिए 15 लाख रुपए कम है, वो 200 पॉलिसीज का महीने साल का टारगेट ले लीजिए। आप 30 लाख रुपए साल के कमाइए। जिनको लगता है 200 भी कम है, आप 300 करिए। इट्स अप टू यू। आप 45 लाख रुपए साल के कमाइए। जिसको ऐसा लगता है कि 100 पॉलिसीज बहुत ज्यादा है, तो वो 75 पॉलिसीज कर ले, 50 पॉलिसीज कर ले, कम से कम 7.5 लाख रुपए साल की इनकम क्रिएट कर ले। 50 पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा लगती हैं, तो 25 पॉलिसीज कर लें, तो 3,75,000 रुपए साल का फिर भी आएगा, करीबन 4 लाख रुपए फिर भी आएगा। यस और नो, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यस और नो? आई वांट एटलीस्ट चैट बॉक्स में यस सर। आंसर आप लोग करते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ताकि ये पता चलते रहना चाहिए कि इतना करने से भी इतना पैसा मिनिमम आएगा। ये आपके दिमाग में क्लियर विजन होना चाहिए। ये बिजनेस छोटा नहीं है, बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। आप इस बिजनेस से कमा कितना सकते हैं एक महीने के अंदर? आईआरडीए कमीशन, आप एक पॉलिसी करें, 10 पॉलिसीज करें, 50 पॉलिसीज करें, मिनिमम 15% आएगा ही आएगा। स्कीम 10% की होती है। अगर आप 1 लाख प्लस का बिजनेस करते हैं, 30,000 रुपए से यहाँ पे स्लैब शुरू हो जाते हैं। 30,000 करते हैं, 2,000 रुपये मिलेगा। 50,000 करते हैं, 4500 रुपये मिलेगा। 80,000 करते हैं, करीबन 6,500 7,000 मिलेगा। और अगर 1 लाख प्लस करते हैं महीने का बिजनेस, तो आराम से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा भी क्वार्टरली स्कीम भी साथ में चलती है, 8% इसमें भी बेनिफिट मिलेगा टोटल। इसके अलावा बात करें ईयरली, ईयरली का एक हमारा क्लब चलता है। टोटल बिजनेस आपका क्लब में भी काउंट होगा, वो भी 10% का क्लब होता है। टोटल पैसा एक ही प्रीमियम के ऊपर 43% तक कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं LIC 30 देती है, 35 देती है, 25 देती है। सब छोड़िए, यहाँ 43% तक मिल सकता है। और रिन्यूअल 15% कम से कम आई गई आएगा। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा आएगा। वहां 2 साल 7.5 आता है, बाकी के सालों में 5-5% आता है, लेकिन यहाँ हर साल मिनिमम 15% आएगा। 43% पे आउट। 1 लाख रुपए का प्रीमियम करने पे एवरेज बात करूं, सिर्फ 1 लाख, तो 43,000 रुपए आप लोग कमाएंगे। अच्छा है बुरा है? आसान है क्या 1 लाख रुपए का बिजनेस करने पे? नो सर। ये 2 लाख भी कर सकते हैं आप, 5 लाख भी कर सकते हैं, और 10 लाख भी कर सकते हैं। 10 लाख करते हैं तो 4,30,000 रुपए महीने की इनकम आपकी क्रिएट हो सकती है, बशर्ते कि आपका विजन हो, बशर्ते कि आपकी सोच हो कि मैं 10 लाख रुपए महीने का हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करूं। और लोग करते हैं, 10 लाख भी करते हैं, 20 लाख भी करते हैं, 50 लाख भी करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बड़े एजेंट हैं जो कॉलिंग सेटअप्स लगा के
2 कॉलर 4 कॉलर 10 कॉलर लगा के महीने का 5 लाख 10 लाख 15 लाख का भी महीने का काम करते हैं, हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी सोच, आपकी वर्किंग के ऊपर। इट्स अप टू यू कि आपको कितना कमाना है। वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिएगा, लेकिन ये वर्किंग आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आप किस बिजनेस के अंदर है, कितना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ लोगों से इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा, आप चाहें तो मुझे थोड़ा सा बताना। जैसे निशा मैडम, नरेश जी और निरपन जी, परम जी, जो ये हमारा बिजनेस है, इट इज नोबल प्रोफेशन और इट्स काइंड ऑफ कॉमेडी टाइप ऑफ बिजनेस और काइंड ऑफ शॉपकीपर टाइप ऑफ बिजनेस, काइंड ऑफ सेल परचेज काइंड ऑफ बिजनेस। हम लोग क्या बेचते हैं? No, no, sir. It's a noble business, and इट्स also with the help of this business, हम लोग लोगों की मदद भी करते ओके। तो नोबल बिजनेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या लगता है? हमारा खुद का सेल्फ ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग हमसे क्या खरीदते हैं? हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? कोई सामान बेचते हैं फिजिकली? हम लोग सिर्फ एक आश्वासन देते हैं, एक विश्वास देते हैं, एक आपका कमिटमेंट देते हैं, एक पॉलिसी बॉन्ड टाइप का उनको एक कमिटमेंट देते हैं कि कल को कोई इमरजेंसी होगा तो ये पॉलिसी आपके परिवार का हेल्प करेगा और मैं आपको सपोर्ट करूंगी एट द टाइम ऑफ क्लेम, करूंगा या करूंगी। यस और नो, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस ऐसा ही होता है। ओके। तो अभी भी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो इस बिजनेस में तो आ गए हैं लेकिन अभी इस बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। उनका अभी भी जो वियरिंग सेंस है, सेल्फ ओरिएंटेशन है, वर्किंग है, अभी भी उस लेवल की नहीं आई है क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया है कि ये नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन में अगर आपका वियरिंग सेंस, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, आप अभी भी कैजुअल लुक में किसी के पास जाते हो, बात करते हो और कैजुअली एंटरटेन करते हो, बहुत ज्यादा कॉमेडी हंसी मजाक में लगे रहते हो, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेने वाले। क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, सीरियस कंसर्न है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कोई ऐसा नहीं है हवा में कोई भी आया और हवा में जो करके आप बेच के आ गए, नेवर। आपका जो सेल्फ ओरिएंटेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए कि सामने वाला आपकी उस वर्किंग से इम्प्रेस्ड हो। तो मेरा बहुत क्लियर पर्पस है, अपना आउटफिट चेंज कर लीजिए, अपनी वर्किंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप इस फील्ड में आए हैं जहां पर लोग आपके फेस वैल्यू के ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको बिलीव करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आपका बोलना, आपका बताना, आपका समझाना इतना लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला समझे कि मेरी इमरजेंसी में ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है। अगर आप अभी भी किसी को पहले से अच्छे से जानते हैं और उसको पहले आप कैसे थे, किसी और हंसी मजाक में, खेल कूद में या किसी भी रिलेशन की वजह से जानते थे, लेकिन आज आप जो है वो टोटली चेंज है। आज आप सीरियस एक एडवाइजर हैं, सीरियस इस बिजनेस को सीरियसली लेने वाले ऐसे पर्सन है कि इमरजेंसी में उसका साथ देंगे, ना कि टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने आप पर आपको काम करने की जरूरत है। पहले अपनी वर्किंग स्लाइटली आपको चेंज करनी है। अपना आउटपुट, आपकी वर्किंग, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका शुड बी प्रोफेशनल। वो सब चीजें हम लोग सिखाने बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर है। आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी वर्किंग क्या है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बोलते वक्त आ का साउंड लगाते हैं, बोलते वक्त उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, बताते वक्त उनको मीनिंग्स नहीं पता, बेसिक कीवर्ड्स के या किसी प्लान के बारे में डाउट रह जाता है। कोई कस्टमर कुछ गलती से पूछ ले तो बताते वक्त थोड़ा सोचने में समझने में लग जाते हैं कि क्या बताए क्या नहीं बताए या किसी सीनियर को कॉल उठा के मिला देते हैं। नेवर, ये काम। सामने वाला आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और आपने उसके सामने किसी सीनियर को कॉल मिलाया, तो आप समझ लीजिए आपकी वैल्यू डाउन हो गई। वो फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आपके सीनियर को समझेगा और सीनियर सामने बैठा नहीं होगा तो उसको ऐसा लगेगा इसको तो कुछ आता नहीं है, इसके सीनियर से ही सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी। तो आई होप
वो क्लोज भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज का बहुत जरूरी इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या गलती करते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक नोबल प्रोफेशन में हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका आउटफिट कम से कम प्रोफेशनल दिखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपने हमेशा टाई लगा रखी हो, जरूरी नहीं है आपने सूट पहन रखा हो, लेकिन आप प्लेन शर्ट या बड़ी चेक वाली शर्टें छोड़ के शर्ट्स को बाहर निकालना बंद करेंगे, टी शर्ट्स पहनना बंद करेंगे, आपका कैजुअल शूज पहनना बंद करेंगे, चप्पलें पहनना बंद करेंगे। जब आप किसी प्रेजेंटेशन में मिलते हैं, किसी कस्टमर से मिलते हैं, अपनी दाढ़ी शेव नहीं बना के रखेंगे, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के या आज अलग तरीके से नहीं रखेंगे। आपके फेस पे हमेशा एक अच्छी सी प्लीजेंट सी स्माइल होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज शाइन होना चाहिए, अलग से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छे कस्टमर के पास जाएं, अगर आप अपना ओरिएंटेशन में ध्यान नहीं देंगे, कोई सेल नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं बिकने वाला। बाद में लोग कहते हैं हमने इतना मीटिंग किया, इतना वर्किंग किया, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा ही नहीं जब आप इस तरह से काम करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो लोग गलतियां करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ डिस्कशन, कॉलिंग स्किल्स, फेस टू फेस कस्टमर स्किल डेवलपमेंट, डेवलपिंग प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। आप सोचे कि एक दिन के अंदर मैं सीख जाऊंगा, 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस करके किसी से भी कस्टमर से बात कर लूंगा, नेवर एवर, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मिरर प्रैक्टिस करना हो सकता है, आपको अपना वीडियो क्रिएशन में हो सकता है, आप अपना मोबाइल, आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, अपने मोबाइल से वीडियो बनाइए कि आप कोई भी प्लान को कैसे किसी कस्टमर को एज्यूम करके समझा रहे हैं, मिरर के सामने बैठ के समझाने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको अपनी कमियां सामने से देखने को मिलेंगी। एक अच्छा पर्सन वही है, एक अच्छा एडवाइजर वही है जो अपनी गलतियां खुद से पकड़ता है, बजाय कि कोई कस्टमर आपको बताए कि आपको ये नहीं आता, आपको बताने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, अपनी ही वीडियो देखते हैं, तो आपको पता चल रहा होता है आप कहाँ कहाँ अ का साउंड लगा रहे थे, कहाँ कहाँ आप लैकिंग कर रहे थे, कहाँ कहाँ आपने वो गलतियां करी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं, मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो प्लीज डू योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इस बिजनेस के लिए थोड़ा सा टाइम इस पर देना पड़ेगा, इस पर वर्किंग देना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी नया बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करने के लिए ना कुछ कस्टमर चाहिए होते हैं। यस और नो? सभी को पता है कस्टमर चाहिए होते हैं। आज आप कोई दुकान खोलते हैं, आज कोई ऑफिस खोलते हैं, आज किसी भी तरह का बिजनेस आप करते हैं, क्या कस्टमर कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता? कोई ना कोई ब्रांडिंग, कोई ना कोई वर्किंग, कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इस काम के अंदर भी बिजनेस में लोग चाहिए, और अगर लोग नहीं है आपके पास तो समझ लीजिए बिजनेस पे। बस मुझे एक बार लॉक करके आना है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बात कर रहा था बिजनेस के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरा सभी का आंसर है यस, कि हाँ बिल्कुल राइट, चाहिए। तो इस काम के अंदर भी जब लोग चाहिए, तो एक बेसिक थ्योरी आपको गाइड करता हूँ। जब भी आप इस बिजनेस में नए हैं, पुराने हैं, 1 महीने से हैं, 2 महीने से हैं, अभी 10 दिन से हैं, 1 साल से हैं, 1.5 साल से हैं, 2 साल से हैं, सबसे पहले लिस्टिंग करिए। जब तक आपके पास प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस भी नहीं होगा। और हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। 135 करोड़ जनसंख्या है इंडिया की। 50% भी हटा देना कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हो सकते हैं, तब भी 50% लोग, करीबन 70 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है, और ओनली 5% ही अभी तक कवर्ड है। ओनली 5% ऑफ 70 करोड़। तो आप समझ लीजिए अभी एम्पल स्कोप पड़ा हुआ है, और आपको लोग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बहुत हैं। तो पहले अपनी लिस्ट बनाइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं। हर एक बंदा कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोगों को जानता है। उसके कांटेक्ट उसके फोन में होते हैं, मोबाइल में होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको सेव करता है, रोज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कोई ना कोई मैसेज, या किसी न किसी तरह से किसी ना किसी ग्रुप में इन्वॉल्व है। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो पहले उसका यस लिस्ट सर। आउट करिए, लिस्ट आउट। अगर लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं ना आप, तो समझ लीजिए मोबाइल के भरोसे गाड़ी नहीं चलने वाली है। सबसे पहले लिस्टिंग बनाइए, डायरी पे, रजिस्टर में लिखिए कि आप उनको कैसे जानते हैं, वो आपका
रिलेटिव है, फ्रेंड है, या कोई नॉन टू है, या किसी नेबर है, या किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, जितने भी लोगों को आप जानते हैं किसी भी कंसर्न से, ऑफिस में ऑफिस कुलीग है या कोई और, किसी ना किसी तरह से सर्कल डेवलप हुआ, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वो सब आपको अभी नीचे बताऊंगा। वो आपको लिस्ट क्रिएट करनी है नाम एंड नंबर के साथ एंड रिलेशन, और अप्रोक्सीमेटली उसकी ईयरली इनकम या मंथली इनकम, कुछ टेंटेटिव आइडिया आपको जो अंदाजे से लगता हो वो लिख के रखिए। इसके बाद करना क्या है, कम से कम 100 200 500 लोगों की लिस्ट आप मिनिमम मेंटेन कर लेंगे। उस लिस्ट पर काम करना सीखना है। कम से कम 30 40 पॉलिसीज, 50 पॉलिसीज आपके खुद के कॉन्टेक्ट से ही हो जाती है, मिनिमम बहुत बात कर रहा हूँ। 50 पॉलिसीज कम से कम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नोन टू में ही मिनिमम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम वहां सोचें, कुछ वर्किंग करने की सोचें, लोगों से बात करें, उस तरीके से वर्कआउट करें। 50 पॉलिसीज कम नहीं होती हैं, 100 पॉलिसीज कम नहीं होती हैं, एक साल में भी नहीं होती लोगों की, आप 1 महीने 2 महीने में ही कर सकते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को यूज करके। उसका तरीका भी मैं आपको गाइड करूंगा। आइडेंटिफाई इन 3 कैटेगरीज, जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उसको 3 कैटेगरी में आइडेंटिफाई कीजिए। वो 3 कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हॉट कैटेगरी, देन वार्म, और तीसरी होती है कोल्ड कैटेगरी। ये हॉट कैटेगरी वो होती है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, वो आपके ट्रस्ट करते हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आपने बोला दिन, तो वो बोलेंगे दिन, आप रात बोलेंगे तो वो बोलेंगे रात। ऐसी बॉन्डिंग क्लोज रिलेटिव्स के साथ हो सकती है, क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स के साथ हो सकती है। तो ऐसे लोगों को फटाफट से 20 25 30 40 लोग, 50 लोग, उनको सेग्रीगेट अलग कर लीजिए। उनको कैसे यूज करना है वो भी गाइड करूंगा। और इसके बाद होती है सेकंड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड वार्म। वार्म वो कैटेगरी होती है जो जानते तो आपको अच्छे से हैं, लेकिन अभी पैसे का कोई लेन देन कभी उनके साथ नहीं हुआ है, ट्रस्ट लेवल तो है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड या काम ओरिएंटेड उनसे बातचीत नहीं हुई है। तो दैट इज कॉल्ड वार्म। उनकी लिस्ट अलग बनेगी, उनसे बातचीत करना बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, हाय हेलो करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा घर में परिवार में सब ठीक है कि नहीं है। वो सब चीजें वार्म कैटेगरी के अंदर रहेंगी। इसमें 100 150 200 लोग ऐसे होंगे आपको, जो आपको जानते हैं, दुआ सलाम होती है, लेकिन बिजनेस नहीं होता उनके साथ। तो दैट इज कॉल्ड वार्म। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके नंबर आपने सेव कर रखे होते हैं, वो आपको बहुत कम जानते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। कभी 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले किसी ना किसी जगह मिले थे, बातचीत करी थी, उसके बाद नंबर सेव कर लिया और अब बातचीत नहीं होती है, लेकिन आपकी लिस्टिंग में है, आपके नंबर्स में है, आपकी वर्किंग में है। वो केबल वाला हो सकता है, फोन वाला हो सकता है, कोई किसी जगह पुराने ऑनर का हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई पुरानी जॉब के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ आज की डेट में रिलेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कैटेगरी। वो अभी ठंडे बस्ते में होते हैं, उनको जगाना पड़ेगा, और कोल्ड से वार्म में लेके आना पड़ेगा, वार्म से हॉट में लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप उनसे कुछ बिजनेस की बात कर सकते हैं। इमीडिएटली कोल्ड वालों से आप अगर बिजनेस की बात करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है, रिप्लाई नो ही मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हॉट, वार्म, कोल्ड कैटेगरीज क्या हो गई? यस सर। यस कैटेगरीज सर। क्लियर हुई आप सभी को? यस सर। यस सर। आप तीनों कैटेगरी को यस एक ही सर। तरह से यूज कर सकते हो क्या? हॉट को वार्म की तरह, वार्म नो को सर। कोल्ड की तरह? अगर मुझे अपने भाई की पॉलिसी करनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, अगर मुझे अपने भाई की पॉलिसी करनी है जो मेरे से छोटा है, तो क्या मैं उससे फोन करके रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई का नाम है आशीष, हेलो आशीष, मैंने ना एक एजेंसी ली है, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, क्या तुम पॉलिसी लोगे क्या? क्या मैं उससे ऐसे करके पूछूंगा? नो सर। क्या मैं उसको बोलूंगा आशीष ये मेरा छोटा भाई है, तेरे को तो पॉलिसी लेना ही चाहिए, तूने अभी तक पॉलिसी क्यों नहीं लिया है? तेरे को पता है आजकल कोविड के कितने सीन चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम चल रही है, ओमिक्रॉन चल रहा है, तेरे को तो सबसे पहले लेके रखना चाहिए। तो वहां पर मेरी अथॉरिटेटिव होगा, मैं कमांड कर सकता हूँ। जहां पर मेरी हॉट कैटेगरी होगी, जहां पर मेरा रिलेशन सॉलिड होगा, जहां पर लोग मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? वहां मैं यस कमांड सर। के साथ पॉलिसी बेच सकता, तो वहां पर मुझे बेसिक अननोन बंदे की तरह बात करने की जरूरत नहीं है। दैट यू हैव टू डू दैट, यू कैन प्लान। आप किसी को गलत चीज नहीं बेच रहे हैं,
आप वो चीज बेच रहे हैं जो आज की डेट में नीड है, जरूरत है। ऐसी जो वार्म कैटेगरी के लोग हैं जो आपसे मिलते जुलते तो है लेकिन कभी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, अभी आपके साथ उनका फॉर्मल रिलेशनशिप है, क्या उनके साथ वो बॉन्डिंग कर सकते हैं क्या जो अपने भाई बहन या रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं? के साथ यस वो सर। बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनका हमें टाइम लगेगा एक उस लेवल पे लेके आने के लिए, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करने पड़ेंगे, मिलना जुलना बढ़ाना पड़ेगा, उनके साथ व्यवहार बनाना पड़ेगा। 2-4 बार वो आपके घर आए, आप उनके घर जाओ, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो आप फटाफट बिजनेस क्लोज कर सकते हो आप। लेकिन आप पहली मीटिंग में बिजनेस की बात करना शुरू कर दोगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो? अंडरस्टैंड और नॉट? यस यस सर। तो प्लीज स्टेप बाय यस स्टेप, सर। हर चीज का एक स्टेप है, हर चीज की एक वर्किंग है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है। मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ जो आप बहुत जल्दी 10-20-50 पॉलिसीज एक महीने में ही बेच सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, बशर्ते कि आप उस सही तरीके से उसको काम करें। और जो तीसरी कैटेगरी है कोल्ड कैटेगरी, उसको पहले वार्म पे लेके आना पड़ेगा, उसके लिए लोगों से बातचीत करनी शुरू करनी है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेज भेजने हैं, परिवार के बारे में हालचाल पूछना है, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है, अपने काम के बारे में बताना है, ऐसे ऐसे मैं ये काम कर रहा हूँ और इस चीज में हूँ, इस चीज में काफी सालों का एक्सपीरियंस है, या कुछ भी चीजें। और बिजनेस की अभी उससे कोई बात नहीं करनी, पॉलिसी की कोई दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कोई ना कोई मैसेज भेजते रहना है, कोई वीडियो भेजते रहने हैं, कोई ना कोई मोटिवेशन चीजें भेजते रहने, तो उसका भी कुछ ना कुछ आपके साथ व्हाट्सएप पे कोई ना कोई व्यवहार शुरू हो जाएगा। आप एक भेजेंगे तो वो भी कभी ना कभार आपको कुछ ना कुछ भेजना शुरू करेगा। तो आपका ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, टाइम लगाना है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लगाना पड़ सकता है। उसके बाद उसको वार्म कैटेगरी में लेके आना है, फिर पर्सनल मिलने जुलने की कोशिश करनी है, चलो बाहर मिलते हैं यार, आज कोई मूवी देखने चलते हैं, आज कहीं और, हाँ कहीं अच्छा खाने पीने का कुछ अच्छा स्टॉल है वहां चलते हैं, या घर पे लंच के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ, मैं आ जाता हूँ, तुम आ जाता हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ जब रिलेशन बिल्डअप करते हैं तो वो आपका कोल्ड से वार्म कैटेगरी में और वार्म से हॉट कैटेगरी में कन्वर्ट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, फटाफट बिजनेस करना होता है ना, जल्दी से कोल्ड को भी हॉट की तरह डील करते हैं। अरे यार वो बहुत दिन हो गए, तेरे 2 साल हो गए आज मिले हुए, आज ही पॉलिसी करनी है यार, मैंने ना एजेंसी ली है। तो क्या उसका ट्रस्ट आपके साथ डेवलप हुआ? आपके साथ फटाफट पॉलिसी ले लेगा वो, चाहे उसको लेनी ही क्यों ना हो? नहीं सर, नहीं लेगा। वो 2 साल से तो पता भी नहीं था तुम कहाँ हो, कभी पूछा भी नहीं, हालचाल भी एक सिंगल मैसेज तक भी नहीं भेजा, और आज तुम कह रहे हो मैंने एजेंसी लिया और मुझे तेरा पॉलिसी करना है, मुझे तो करना है बस यार। उससे क्या मतलब है कि आपका कोई टारगेट है, आपका कोई गोल है, आपको कुछ कमाना है, उसको कोई लेना देना है क्या? किसी भी कस्टमर को कोई लेना देना होता है क्या इस चीज से? लेके लो, हेलो मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। या आपका टारगेट है या आपकी वर्किंग है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको इससे कोई भी मतलब नहीं है, आपका बिजनेस हो नहीं हो, जो मर्जी होता हो, लेकिन वो उसका कंसर्न वेरी क्लियर, जब तक मुझे इस बंदे के साथ ट्रस्ट नहीं आएगा मैं इससे कुछ नहीं लेने वाला। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिना ट्रस्ट के कुछ बेच सकते हो क्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर। तो पहले यू हैव टू बी क्रिएट ट्रस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम लोग ट्रस्ट ही सेल करते हैं, अपना फेस वैल्यू सेल करते हैं, अपनी वर्किंग सेल करते हैं, उसको देख के ही सामने वाला पॉलिसी लेता है। तो प्लीज ये 3 कैटेगरीज को दिमाग में फिक्स बैठा लीजिए और इस पर काम करना आज से अभी से शुरू कर लीजिए। ये हम बहुत बार बोलते हैं लेकिन लोग लिस्टिंग नहीं बनाते हैं, लोग टाइम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि जब मोबाइल में हम ए अल्फाबेट से शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद बी कब आएगा, सी कब आएगा, डी कब आएगा, फिर कोई ए वाला कोई नया नंबर ऐड हो गया, तो बार बार वो ए और बी और सी में ही चलता रहेगा, जेड तक, आर तक, एस तक पहुंचने का नंबर ही नहीं आएगा, या आएगा तो कई महीने निकल जाएंगे। लेकिन आपका रजिस्टर में मेंटेन होगा कैटेगरी वाइज, हॉट वार्म एंड कोल्ड वाइज, तो पहले आप हॉट को क्लोज करोगे, देन वार्म पे आओगे, वार्म से फिर कोल्ड पे आओगे। कभी भी एक साथ हॉट पे, कोल्ड पे और हॉट पे वर्किंग एक साथ नहीं करोगे। ये फर्क होता है रजिस्टर में वर्कआउट करने का या डायरी में प्रॉपरली चीजों को मेंटेन करने का। तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, बहुत जरूरी है। आप अभी डीजेएफएम चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने सेलिब्रेशंस के होते हैं इंश्योरेंस फील्ड में। जो अभी 8 महीनों में जितना बिजनेस होता है उससे डबल से भी ज्यादा बिजनेस
इन 4 महीने। तो अभी दिवाली चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, बस आपको रैली में पार्टिसिपेट करना है। आपको भी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए अपने एफर्ट्स तेज करने हैं, वर्किंग बढ़ानी है। नॉलेज इज मेन पावर। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है अपनी नॉलेज पे देना है, अपनी वर्किंग पे देना है। बिना नॉलेज के इंश्योरेंस फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे एजेंट हैं तो आपको बेसिक्स प्लान भी आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, पोर्टल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी क्लियर होना चाहिए, सुपर टॉप अप भी आना चाहिए, सीनियर सिटीजन या स्पेशल प्लान के बारे में भी नो हाउ होना चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो आप जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए। सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। आधी नॉलेज की वजह से अच्छी पॉलिसीज भी खराब हो सकती है। प्लीज नॉलेज बढ़ाते रहिए, रेगुलर मीटिंग में आइए और एटलीस्ट रिप्लाई कीजिए। अगर आपको वो प्लान आता भी है ना, तब भी मीटिंग्स में आइए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कुछ और चीजों में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम को, तो एटलीस्ट ट्रेनिंग में अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। मैं रेगुलरली लोगों को ट्रेनिंग के लिए फोकस करता हूँ, इसीलिए 8 से 9 का टाइम डिवोट किया था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए। मुझे मिनिमम 200 लोगों की कमिटमेंट थी कि सर 8 से 9 का टाइम रहेगा ना, हम कुछ भी करेंगे, आते ही आपका ट्रेनिंग में आएंगे। आप देख लो ट्रेनिंग में कितने लोग आ रहे हैं। अभी 33 लोग हैं। 200 लोगों का कमिटमेंट था मेरे पास कि 8 से 9 का बैच शुरू करो सर, हम लोग इवनिंग में आया करेंगे। और लोगों की अपनी अपनी चॉइस है सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग अपना काम कर रहे हैं। इज क्लियर कि नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ आपको रेगुलर ट्रेनिंग में आना है। खासकर जो नए एजेंट हैं उनके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट है, अगर वो 10 से 15 दिन मिनिमम कंटिन्यूअस मीटिंग में नहीं आएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो वो किसी भी कैटेगरी को खराब कर सकते हैं। हॉट कैटेगरी भी उनसे हैंडल नहीं होगी, वार्म कैटेगरी भी हैंडल नहीं होगी, और कोल्ड तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोल्ड वाला बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे आपकी मेहनत कराएगा, बहुत टाइम भी लगवाएगा। तो पहले आपकी नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी कस्टमर से मीटिंग करेंगे तो फायदा होगा। या फिर उनकी मीटिंग आप हमारे थ्रू कराइए, जूम मीटिंग के थ्रू करा सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू करा सकते हैं, या व्हाट्सएप नॉर्मल कॉलिंग या नॉर्मल कॉलिंग के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट करा सकते हैं। अगर किसी ने इमीडिएटली लेना है और आपको दिलाना है, फैमिली में अथॉरिटेटिव रोल प्ले करना है, हॉट सेलिंग को क्लोज करना है, हॉट प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है, तो उसके थ्रू हमारी डायरेक्टली बात करा के भी क्लोज करा सकते हैं। क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो आपके बिहाफ पे हमसे बात कर सकता है, मेरे से, हिमाक्षी से या शिवांगी से क्लोज करा के उनको पॉलिसी दी जा सकती है इमीडिएटली अगर काम करना है तो। लेकिन पहले खुद करना है तो आपको नॉलेज होना, 15 दिन मिनिमम ट्रेनिंग में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंपनी के बारे में आपका डिटेल्ड इन्फो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी कितनी बड़ी है, कितने टाइम से काम कर रही है, कितने अवार्ड्स लिए, कहाँ की है, कितने एजेंट्स हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने हॉस्पिटल नेटवर्क हैं, कैशलेस सही होता है नहीं होता है, कितना क्लेम सेटलमेंट रेशो है। ये सब चीजें आपको टिप्स पर होना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा। बिना ट्रेनिंग में आए कुछ नहीं पता चलेगा। मैं एक दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता, आना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी। खासकर वो लोग नए एजेंट जो लोग अभी तक सीख नहीं पाए हैं, अभी तक ट्रेनिंग में आ नहीं पाए हैं, रिसेंटली ही कोड आए हैं, उसके बावजूद भी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन हो गए हैं, अभी तक 1 या 2 मीटिंग ही अटेंड करी है। आपको कंप्लीट मीटिंग रेगुलरली बेसिस पे अटेंड करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे चीजों को कैसे मैनेज करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आपको आनी चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में। नॉलेज के कंपनी के नोहा होने के बाद आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो क्यों यूज होते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट है, कौन से प्लान में इसको कैसे चैनलाइज किया जाता है। और 3 जो बेस प्लान है, किसी भी नॉर्मल बेसिक एजेंट्स की बात करूं तो उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार प्लान और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अच्छे से बेचना, बताना, समझाना आना चाहिए। इवन पोर्टल की भी नॉलेज होना चाहिए। पोर्टल की नॉलेज होने से आप पॉलिसी खुद से क्रिएट कर सकते हो, प्रीमियम खुद से बता सकते हो, उसको कोई रोज के पैम्पलेट, ब्रोशर्स, बहुत सारी चीजें आप भेज सकते हो। जो भी आपको चीजें चाहिए, इवन पीपीटी के थ्रू भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। वो सारे ऑप्शंस जब भी हैं जब आप नॉलेज में आएंगे, तो अपना ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे और आपको इसकी वर्किंग के बारे में पता चलेगा।
कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ दोस्तों जो फुल टाइम एजेंट है, कुछ पार्ट टाइम एजेंट है। फुल टाइम एजेंट उनका ध्यान मे बी हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं है, वो लाइफ इंश्योरेंस में फुल टाइम बिजनेस करते हैं या जनरल इंश्योरेंस में फुल टाइम बिजनेस करते हैं। जब तक आप इस बिजनेस को अपने माइंड में अच्छे से सेट नहीं करेंगे, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ या प्रॉपरली इंश्योरेंस के साथ भी बात करें, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी सेगमेंट के एजेंट क्यों ना हो। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना है तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक वर्किंग आपको मैनेज करनी है। मैंने आपको 100 पॉलिसीज बेचने का एक तरीका, एक वर्किंग बताया। 5 साल का ड्यूरेशन आपसे मांगा कि अपने इस बिजनेस में 5 साल इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन लोग यहाँ से गोवा जाना तो चाहते हैं, यहाँ से कोलकाता जाना तो चाहते हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं करते जाना कब है, कैसे है, किस के थ्रू जाना है। घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि कहीं तो जाना है, क्या वो कहीं पहुंचेंगे क्या? हेलो हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो लोग घर से डिसाइड नहीं करेंगे जाना कहाँ है, जाना कैसे है, बाय एयर जाना है, बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय किसी पर्सनल कन्वेंस के थ्रू जाना है, क्या वो किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं पहुंच पाएंगे, ये सभी को पता है। उसके बावजूद भी अगर मैं किसी से बिजनेस की बात करूं, इस महीने कितना बिजनेस करेंगे सर? बहुत बढ़िया करेंगे सर, इस बार तो बहुत शानदार काम होगा सर, बहुत बढ़िया काम होगा सर। जो बहुत बढ़िया बोलता है ना सर, उसका कोई टारगेट नहीं होता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ सर। अभी तक नहीं किया था सर, लेकिन अब बहुत अच्छा करेंगे सर, अब बहुत ही बढ़िया करेंगे सर। उसे पता ही नहीं बढ़िया कितना होगा। वो एक पॉलिसी भी बढ़िया हो सकती है, 2 पॉलिसी से बढ़िया, 50 पॉलिसी से बढ़िया। हमें पॉलिसी से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें इस चीज से लेना देना है, आपको इस महीने कितना कमाना है, आपको अगले 3 महीने में कितना कमाना है, इस साल में कितना कमाना है। अल्टीमेटली तो पैसे से मतलब होना चाहिए या पॉलिसी से मतलब होना चाहिए? मुझे आप लोगों से जानना है, किससे मतलब होना चाहिए, पॉलिसी से या पैसे से? क्या इंपॉर्टेंट पैसे है? से सर। तो इनकम हमारा से। टारगेट पॉलिसी बेचने का होना चाहिए या पैसा कमाने का होना चाहिए? पैसा कमाना। तो कितना पैसा कमाने का टारगेट होना चाहिए या कितना पॉलिसी बेचने का टारगेट होना चाहिए? हेलो हेलो, मुझे आप लोगों से ही आंसर चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 पॉलिसी करूंगा, 5 पॉलिसी करूंगा, 10 पॉलिसी करूंगा। मैं कहता हूँ भाई एक भी मत करो, मुझे ये बताओ पैसा कितना कमाना चाहते हो? इस महीने 1,000 रुपए कमाने हैं, 5,000 रुपए कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, 25,000 कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं। वो मेहनत आपको काम कराएगी, वो वर्किंग आपका काम कराएगी। पॉलिसीज तो अपने आप हो जाएंगी। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस यस सर। ये तो हमारा टारगेट पैसे का नहीं होता, हमारा टारगेट पॉलिसी का होता है। दिस इज द ये मेन प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों को तो टारगेट ही नहीं होता, इस महीने कर लेंगे सर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ भी नहीं होता है सर। जो लोग कुछ ना कुछ के भरोसे रहते हैं ना, उनका कुछ भी नहीं होता है। तो आज से, अभी से एक चीज करनी है, आपको मंथली टारगेट लेने हैं। वो बहुत जरूरी है, खुद के लिए, अपने लिए लेने हैं, किसी और के लिए नहीं लेने, खुद के लिए लेने हैं कि इस महीने कितना कमाना है। चाहे 1 रुपया कमाना हो, चाहे 1,000 रुपए कमाना हो, चाहे 10,000 कमाने हो, चाहे 25,000 कमाने हो, चाहे 50,000 कमाने हो, इट्स अप टू यू कि मुझे इतना कमाना है। जब आप मंथली कोई फिगर डिस्काउंट वर्कआउट कर लेते हैं कि मुझे 10,000 कमाना है, 25,000 कमाना है या 50,000 कमाना है, तो आपका दिमाग उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अपने दिमाग को काम पर लगाइए, उसको खाली मत बैठाइए। आप लोग अपने दिमाग को खाली बैठा के रखे हुए हैं, उसको काम पर नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि आप सोच ही 1 पॉलिसी, 2 पॉलिसीज, 5 पॉलिसीज रहे हैं, आप पैसे की बात ही नहीं सोच रहे। अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कितना पॉलिसीज बेचना पड़ेगा? कोई बताएगा? अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है इस महीने, तो मुझे कितना पॉलिसी बेचना पड़ेगा? कोई बता सकता है? बेचना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना सर कि अगर मान लो उस प्लान के ऊपर भी होता है, हम कौन सा प्लान सेल कर रहे हैं, और अगर मान लो 2-3 साल का एक साथ भी पेमेंट ले लेते हैं तो उस पे भी डिपेंड करता है। हाँ ओके, एक बार मैं और लोगों से भी पूछ लेता हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं। 7 लाख प्रीमियम लाना पड़ेगा। हाँ जी, 7 लाख प्रीमियम। वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ, नरेश जी ने बोला करीबन 7 लाख का प्रीमियम भरना पड़ेगा। हमें पॉलिसी से मतलब होना चाहिए या प्रीमियम से मतलब होना चाहिए निशा मैडम? प्रीमियम प्रीमियम से सर। तो प्रीमियम्स। अभी भी हम लोग पॉलिसी पे अटके हुए हैं, इसलिए मैंने आपको आंसर नहीं किया। मैं चाहता था एक ना एक और बंदा कोई आपको आंसर करे। अगर मुझे 50,000 रुपए कमाना है तो मुझे समझ में आना चाहिए ना, मुझे 3-3.5 लाख का प्रीमियम उठाना लाख पड़ेगा। प्रीमियम। अगर मुझे 10,000 रुपए ही कमाना है तो मुझे कम से कम 70,000 रुपए का प्रीमियम उठाना पड़ेगा। यस और नो? मैं सिर्फ 15% की बात कर रहा हूँ, मैं अभी 25% पे नहीं गया हूँ, मैं अभी 43% पे नहीं गया हूँ। लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम उठाता हूँ तो मैं 25% की कैलकुलेशन मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? 100%। और 33% भी क्यों नहीं मान सकता? अगर मैं 3 लाख का 3 महीने में प्रीमियम उठाता हूँ तो 1 लाख की एवरेज से, तो 3 लाख का 33% कितना होता है? तो जहां आप 7 लाख रुपए बोल रहे थे, मैं सिर्फ 3 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं नरेश जी? रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? यस सर। तो 3 लाख रुपए 1 महीने में मैं काम करता हूँ तो मैं 1 महीने में ही 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हैं निशा मैडम? आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम 15% की वर्किंग में बात नहीं कर रहे, हम 25% की वर्किंग में काम नहीं कर रहे, हम 33% की वर्किंग की बात कर रहे हैं। और बाद का 10% हम साल के एंड में बात करेंगे, जो आपको इकट्ठा मिलेगा वो अलग है, वो सेपरेट है। सर ये 33% कैसे आएगा? हाँ, ये वाला सर अभी तो थोड़ा आपने clear- बोला था कि सिर्फ 15% आएगा। वही बताता हूँ मैडम, दोबारा से बता देता हूँ, बहुत क्लियर है। अभी ये वाली आपने प्रेजेंटेशन देखी थी कि नहीं? जी जी सर। तो अगर 1 महीने में आप काम करते हैं 1 लाख रुपए का नेट प्रीमियम, तो आपको 15 और 10 25% आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल। और 3 महीने में आप 3 लाख रुपए का काम करते हैं तो टोटल 3 महीने के प्रीमियम के ऊपर 8% आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो अभी 25% मिलेगा 1 महीने के बाद, और बाकी के 2 महीने के बाद आप बाकी का 8% मिल जाएगा, तो 33 1 लाख रुपए हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। ओके क्लियर सर। यू क्लियर। गॉट इट सॉरी। माय पॉइंट और नॉट? आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस यस सर। यस सर। वो नाउ कंपनी क्लियर के सर। पास वो कंपनी के पास पड़ा हुआ था पैसा, आपका मिलेगा आप ही को, लेकिन वो 3 लाख तो करना पड़ेगा ना, एवरेज तो बनानी पड़ेगी आपको। आप जैसे ही उस स्लैब में जाएंगे तो 8% आपका मिनिमम आएगा। अच्छा है कि नहीं है? 33% कम है क्या नहीं मैडम? सर। क्लियर हुआ? दोनों निशा मैडम यस को सर। क्लियर हुआ? एक निशा मुंजाल है और एक निशा है। डाउट तो नहीं है अभी किसी को? नो सर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि हमें महीने का कम से कम 3 लाख का काम करना चाहिए, तो हम 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अब वो पॉलिसी आपके ऊपर है, उसमें 10 पॉलिसीज बिकती हैं, 5 पॉलिसीज बिकती हैं, 50 पॉलिसीज बिकती हैं, वो मैटर ही नहीं अब करता। मैटर क्या करता है? प्रीमियम कितना उठा के ला रहे हैं। तो हमें प्रीमियम पर काम करना है या पॉलिसी पे काम करना है? दोबारा पूछ रहा हूँ आप लोग, ये दिमाग में बैठा लीजिए, जितना प्रीमियम पर हम लोग काम करेंगे, पॉलिसीज तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। अपना मंथली गोल सिलेक्ट कर लीजिए, इस महीने कितना कमाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिनकी वाइफ होंगी, जिनके हस्बैंड होंगे, जिनके बच्चे होंगे, और वो लोग उनसे, अपनी फैमिली से प्यार भी करते होंगे। यस और नो? करते कि नहीं करते? मैं पूछ लूं एक बार, शायद यस। कुछ लोग Yes, sir. नहीं करते हो Yes. तो वाइफ के सामने बोल देंगे, पता चलेगा कि करते हैं कि नहीं करते हैं। या बच्चे होंगे तो बच्चे भी समझ लेंगे कि बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं करते। करते हैं ना? आई होप सभी करते होंगे परिवार से। काम किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। परिवार के लिए कर रहे हैं। तो इस महीने अगर जो भी कमाएंगे, उस पैसे में से कुछ खर्चा अपने परिवार के लिए अलग से करना पड़ेगा। आपको खुशी होगी, दुख होगा? खुशी होगी सर। खुशी होगी। ओके, मैं मानता हूँ कोई बंदा इस महीने का टारगेट ले लेता है कि मुझे 10,000 रुपए महीना कमाना है, कोई कहता है मुझे 30,000 रुपए इस महीना कमाता है, कोई कहता है मुझे 50,000 रुपए इस महीना इस बिजनेस से कमाना है। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते ऐसा? 10,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख रुपए? यस और नो? यस सर। तो आपको बस आज एक कमिटमेंट करना है। आपका जो भी टारगेट है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को मिनिमम बताना है और बोलना है अगले महीने 10 तारीख को अगर किसी का 10,000 रुपए का टारगेट है तो उसको बोलना है
कि 2,000 रुपए की बढ़िया सी साड़ी मैं तेरे को गिफ्ट करने वाला हूँ, अगर वाइफ को गिफ्ट करना है। अगर कोई वाइफ काम कर रही है तो अपने वाइफ हस्बैंड को और बच्चों के लिए कोई बढ़िया सी 2,000 रुपए का कोई गिफ्ट पहले से ही प्री डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको ये देने वाला हूँ अगले महीने 10 तारीख को। जो 30,000 रुपए कमा रहा है, कमाने की टारगेट ले रहा है, उसको 5,000 रुपए का कोई बढ़िया सा गिफ्ट अपने परिवार के लिए फिक्स कर देना है पहले ही दिन से। और जो 50,000 रुपए की वर्किंग कर रहा है, उसको 10,000 रुपए अपने परिवार के लिए आज ही प्रीफिक्स करने, और उसको सामने से बताना है अगले महीने 10 तारीख को ये मैं आपको दिलाने वाला हूं। बस एक ही काम करना है रोज। साथ में उससे एक कमिटमेंट लेनी है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, जो भी काम नहीं कर रहा है उससे एक कमिटमेंट लेनी है कि सिर्फ मेरे से रोज पूछना है आज कितना काम हुआ। क्या हम अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं क्या? बस समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं रोज झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैंने अपनी वाइफ से कमिटमेंट कर दी कि मैं 10,000 रुपए की आपको बढ़िया सी वॉच दिलवाने वाला हूँ, या 20,000 रुपए का कोई बढ़िया सा गोल्ड का कोई आइटम दिलाने वाला हूँ, 10 तारीख को दिलाऊंगा अगले महीने। आज से रोज मेरे से पूछना है जब मैं शाम को घर आऊंगा या आऊंगी कि आज कितना काम हुआ। वो 10 तारीख को दिलाने वाले हो कि नहीं, वो रोज पूछेगी कि नहीं पूछेगी? कुछ काम कर लो, मुझे वो चाहिए। आपके पीछे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस और नो? मेरी बात हेलो, मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. जी क्या सर। अगर हमें अपने आप को काम पे लगाना है तो क्या हमारे फैमिली मेंबर्स अगर हमें किसी चीज के लिए रोज पूछेंगे, रोज बात करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। सर अच्छा उसको लगेगा जो रोज काम करेगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, जो रोज काम ही नहीं करेगा ना, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्योंकि रोज बच्चों से बोलना पड़ेगा हाँ कर रहा हूँ, बीवी से बोलना पड़ेगा हाँ गया तो था, हुआ नहीं काम, आज जाना था लेकिन आज मन नहीं कर रहा जाने का, कोई ना कोई बहाना बना के पड़ा रहेगा घर में। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। यस और नो? कमिटमेंट आपको पहले दिन से लेना है इस बिजनेस में। विदाउट कमिटमेंट आप कोई भी गोल पे, कोई भी टारगेट पर नहीं पहुंचने वाले हैं। इन्वॉल्व कीजिए फैमिली मेंबर को, सीरियस नोट पे इन्वॉल्व कीजिए। आपको मंथली गोल सेट करना है, आपको क्वार्टरली गोल अपना खुद से सेट करना है, और अपना ईयरली गोल भी सेट करना है। नॉट ओनली ईयरली, साथ में 5 साल का गोल भी बनाना है कि अगले 5 साल में मुझे कितना काम करना है, कितना पैसा कमाना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा घर खरीदना है, कौन सी जगह इंडिया के या इंडिया के बाहर घूमने जाना है फैमिली को। ऐसा हमें करना चाहिए कि नहीं करना? बोल के क्या कहीं हम पहुंच सकते हैं क्या? तो सभी को ये पता जरूर है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी मेरी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स ज्वाइन करी हैं, उन सभी को पता है। कुछ चीजें तो ऐसी थी जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं, उसके बावजूद भी क्या कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है क्या ये सब चीजें? जिनको भी पहले पता था, ये सब चीजें मैंने पहले बताई हुई हैं। कुछ लोग रिपीट हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को करने से बेनिफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या कुछ यस अलग सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर आपके मोटिवेशन से ही ऑफिस में रिजाइन दिया है, जॉब अब छोड़ दी। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। आपसे ऊपर भी जो निशा है उन्होंने भी यही किया था 2 महीने पहले। आप उनसे पूछिए, फीडबैक लीजिए। निशा मैडम, जॉब छोड़ के कोई नुकसान तो नहीं रहा आपको? नहीं सर, नुकसान वाला बात नहीं। अभी थोड़ा सा मतलब वही है कि कभी कभार ना क्लाइंट से बात करते वक्त या कुछ भी है, वही वहीं पर थोड़ा हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि रिग्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। रिग्रेट तो नहीं है ना? मेरा वही हाँ, पर्पस नहीं। है। हाँ। आपको विजन तो क्लियर है ना इस बिजनेस के अंदर? जबरदस्त हाँ जी अपॉर्चुनिटी सर। है, वर्किंग बड़ी हो योगेंद्र सर। सकती है। हाँ बोलिए सर। प्रदीप बोल रहा सर हूँ सर। एक ही सर विजन बस यही रखा कि 8 घंटे किसी और के लिए काम करके 25,000 कमाएंगे, तो वो 8 घंटे अपने लिए काम कर लेंगे तो 25,000 कमाया जाएगा। ज्यादा भी कमा सकते हैं मैडम, अपने लिए हमें ज्यादा हाँ मेहनत करनी है, बिल्कुल सही बात। एब्सोल्युटली सर, लेकिन अभी अभी सिर्फ उस माइंडसेट से वो लिया डिसीजन कि 25,000 पे कमाए जा सकते हैं 8 घंटे काम करके। आराम से कमाई जा सकते हैं, ज्यादा भी कमाएंगे। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, अगर आप अपना 100% देना शुरू कर देना, जो 8 घंटा हम ऑफिस में देते थे वो 8 घंटा सिर्फ अपने बिजनेस में देंगे, तो उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं, कहीं ज्यादा। सर गारंटी आई एम एग्री, सर आई एम रेडी, मैं आपका आप स्टूडेंट, आई एम रेडी। बस मैम बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर।
जी सर। सर मैं एक तो ये कहना चाह रहा था सर कि जो हम लोगों की ट्रेनिंग चलती है ना, जैसे मंडे टू फ्राइडे तक का, तो हम अपना शेड्यूल एक सा जो भी चलाते हैं वो चलाया करें, बहुत अच्छा रहता है और काफी अच्छा आप सिखाते हैं। और दिन में हिमाक्षी मैम भी काफी सपोर्ट करती हैं। जी बट अगर हम लोग ना, जो टीम में जो लोग ज्यादातर ज्वाइन होते हैं, 35 लोग 40 लोग जो भी हैं, सैटरडे को हम लोग ना इसमें रोल प्ले सिस्टम अगर लेके आए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे क्या होता है ना, आप बहुत अच्छा समझाते हो नो डाउट, बट सामने वाले के दिमाग में कितना अंदर जा रहा है और कितना नहीं जा रहा है। जी जैसे मेरी पैनासोनिक कंपनी है, तो हमारी ट्रेनिंग होती थी लॉकडाउन पीरियड में, तो मैंने ये चीज नोटिस खुद करा। हमें पता सब कुछ था, मगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे वो चीज। ये यहाँ पे भी होता है सर, यहाँ पर भी यही चीज जी होता है, इसलिए हम लोग कराएंगे। आप बिल्कुल अच्छा सजेशन दे रहे हैं, उसमें करेंगे। बस आप वीडियो ऑन करिए सर, जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है स्क्रीन से ही बात कर रहा हूँ। अरे अरे बिल्कुल सर। अब ठीक है सर, अब लग रहा है कि हाँ आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप आमने सामने बात कर रहे हो ना, ये कोई वैसा कोई बहुत बड़ा ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, और वो चीजें करने से आपको जेन्युइन बेनिफिट भी मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये रोल प्ले बिल्कुल एक्टिविटीज जो हमने कोशिश करी है, हमने अभी केस स्टडीज किया। आपने अभी बेसिक जी। कोर्स में थे क्या? आप बेसिक कोर्स में हमने हाँ, मैंने की है, लास्ट हफ्ते की मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है आपकी। मैं आपकी तरफ से नहीं कह रहा था, मेरा क्या है कहने का, एक्चुअली मेरी जैसे मेरी एब्सेंस में वाइफ भी मतलब रोज अटेंड कर रही हैं। तो ओके। होता क्या है ना, जैसे हम रात की जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जैसे आपने हमें रात में जो प्लान समझाया, हाँ। हिमाक्षी मैम उसी प्लान को सेम दिन में रिपीट करती हैं। तो मैंने वही बताया कि उसमें ना, जैसे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, हम्म वो अगले दिन की मीटिंग हो या फिर पहले दिन की मीटिंग, हम 10 मिनट का या तो उसमें क्वेश्चन मार्क रख लें कि भाई क्या कल के डाउट्स थे, वो डाउट्स को कंपलसरी हो, तो उसमें क्या है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। वरना ये लोग होता क्या है सर, ट्रेनिंग में सीखा, आज सीखा कल भूल गए, कल सीखा परसों भूल गए, तो वो क्वेश्चन दिमाग में रहता ही नहीं है। अगर वो अच्छा अच्छा। सैटरडे के दिन टेस्ट होगा ना, तो सैटरडे को उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे सर ये चीज पूछ सकते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल, सैटरडे को आपने सबका सेट कर दिया कि यंग स्टार क्लास पॉलिसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप नहीं बोलेंगे उस दिन, लड़के लोग बोलेंगे, और आपने 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि आज जैसे निशा मैम हो गई, या मैं हो गया, या कोई भी और एक्स बंदा हो गया, तो वो एक्सप्लेन करेगा जो आप करते हो, तो अब पता लगेगा उसे कि मेरे अंदर कितना कम है और मैं कितना सही बता रहा हूँ। तो सर उसकी ये विजडम खुलेगी। हम 5-5 लोगों के साथ अलग से भी कर सकते हैं। जब मीटिंग में 25-30 लोग जी 35 लोग होते हैं ना, और सिर्फ जी जी। 4-5 लोगों को मौका दिया जाएगा बोलने का, तो बाकी के जी 30 लोग बोर हो जाते हैं सर। उन्हें लगता है हमारा नंबर तो आया ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ये वर्किंग जो कर रहे हैं ना, रोल प्ले की एक्टिविटी, इस पर जी हम लोग एक अलग वर्किंग कर रहे हैं। हम 5-5 10-10 लोगों का बैच बना रहे हैं, जो ओके। लोग सामने से सीखना चाहते हैं, सामने से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दिक्कत ये हो रही है कि वो लोग रेगुलर नहीं है सर। रेगुलर इस काम के अंदर बहुत जरूरी है। बिना रेगुलर आए बिल्कुल आपको ये नहीं पता चलेगा कब हमने एफएचओ सिखाया, कब यंगस्टर सिखाया, कब कॉम्प्रिहेंसिव सिखाया। आपने एक बिल्कुल। प्लान की ट्रेनिंग ले ली और बाकी किसी और प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको बेसिक कीवर्ड्स के बारे में नो हाउ नहीं है। तो बिल्कुल जब जिस दिन टेस्ट की बारी आएगी ना, वो टाइट फिश हो जाएगा मामला। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। टेस्ट उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो एक बेसिक चीजों को सीक्वेंस से सीख ले। बिल्कुल। जैसे हमने 6 दिन का कोर्स किया था, बेसिक कोर्स। उस 6 दिन के हम्म, अंदर हमने कंडीशन ये डाली थी कि 6 के 6 दिन रेगुलर आना जरूरी है। और 6 दिन की मेहनत हमने बहुत ज्यादा लगाई थी। मैं अगर बात करूं तो 2-2 घंटे भी हमारा ट्रेनिंग चला था वो। बिल्कुल चला और सर बिल्कुल। लोगों को अप्रिसिएशन भी हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अलग तरीके का ट्रेनिंग था, वर्किंग था। और जब मंडे उसका टेस्ट हुआ ना, तो लोगों को रियलिटी चेक भी हुआ कि वो कितने पानी में है, दो उनको कितना आया कितना नहीं आया। लेकिन सही उनमें बात। से सर, अढ़ाई घंटे का भी ट्रेनिंग हुआ सर। 2.5-2.5 घंटे भी, 11-11 बजे भी मैं गया हूँ, जी 10:30 सर। 11 बजे भी गया हूँ मैं ऑफिस से। जी तो जी सर। जी सर। प्रॉब्लम क्या है, किसी ने भी अगले दिन किसी से भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, ट्रेनिंग के हम्म, बावजूद भी किसी के कोई डाउट्स रह गए, तो उसको सामने से बात करना चाहिए, या मुझे किसी को पूछना चाहिए कि आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डाउट्स किसका सही है, बात है। किसको पूछना चाहिए? बिल्कुल सर। तो ऑफिस में शिवांगी थी, हिमाक्षी थी, उन लोगों का दिन का मीटिंग मैंने नहीं रखा हुआ था, इसी पर्पज से कि ताकि जो अगले दिन किसी के डाउट रह जाए तो वो अगले दिन क्लियर कर लें, उस चीज को दोबारा से मैनेज कर लें किसी भी टाइम बात करके। लेकिन नॉट ए हम्म, सिंगल कॉल किसी का आया, किसी ने भी कॉल नहीं किया किसी भी चीज के लिए, जी क्योंकि सबको ऐसा लगा हमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल सर। सर हमारे काम के अंदर ना बस यही एक मेरे साथ चैलेंज कह लीजिए, या मेरे साथ ये वर्किंग कह लीजिए, कि हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे हैं। कोई दिल्ली में है, बिल्कुल कोई मुंबई में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई नागपुर में है, या कोई राजस्थान में है।
लेकिन फिर भी हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, लोग लोकल रह के भी इतनी मेहनत नहीं करते। बहुत सारी बिल्कुल सर। लोकल ब्रांचेस हैं, वहां पर पूरे महीने में 1 या 2 ट्रेनिंग होती है बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता। अदर ब्रांच के एजेंट्स हमें पेमेंट करके सीखने आ रहे हैं हमारे साथ। तो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से, जो लोग सीख गए हैं या सीखना चाहते हैं, तो अपने आप से पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा, कोई ना कोई सजेशंस देने पड़ेंगे। मैं लोगों से हमेशा, जैसे आपने सजेशन दिया रोल प्ले एक्टिविटी, आई एक्सेप्टेड, मुझे ये करना है, मैं करूंगा। जैसे आपने वर्किंग दी कि 5 लोग, 10 लोग, 15 लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनको सिखाइए, उनको कस्टमर की तरह ट्रीट करिए, कस्टमर की तरह वो रोल प्ले एक्टिविटी करेंगे। हमने ये केस स्टडी में किया भी है। आप लोगों को बताना है, समझाना है, आपको पता चले कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, कस्टमर के सामने वो चीजें फेस ना करनी पड़े। अल्टीमेटली इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना सर, जिसको बिल्कुल सर, सीखना है बिल्कुल। उसको लेना है या जिसको सिखाना है उसको लेना है। नहीं नहीं, सीखने वाले को लेना पड़ेगा सर, बिल्कुल। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज मॉर्निंग में भी ना स्टेटस मैंने इसीलिए लगाया था कि मैं देखूं कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मीटिंग में आना चाहते हैं। मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, तो मेरे पास हार्डली 1200 लोगों की टीम के अंदर पौने 200 लोगों के मैसेज आए थे कि सर हम लोग मीटिंग में आएंगे और हम लोग आना चाहते हैं। लेकिन आए कितने हैं? 33, मेरे को मिला के 33 लोग मीटिंग में आए हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिस इज नॉट सीरियसनेस, ये बहुत बड़ा पेन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं यही मीटिंग क्या दोबारा कर लूंगा तो आप में से सारे लोग आएंगे क्या? मुझे तो हर रोज टॉपिक चेंज करना है, मुझे तो हर रोज कुछ नया सिखाने की कोशिश करानी है, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आप लोग आते रहें, कुछ सीखते रहें और अपना बिजनेस बढ़ाते रहें, आपका विजन बढ़ता है, आपका वर्किंग बढ़ता रहे। हम लोग कभी भी सेम टॉपिक रोज नहीं कर सकते, या इस टॉपिक को रिपीट नहीं कर सकते कि आज आप लोग आ गए हैं, कल दूसरे लोग आएंगे, उनके लिए कुछ और करें। सही बात है। नहीं हो सकता ना सर, वो चीज तो पॉसिबल बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लोगों को टॉपिक्स के अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए, इससे उनका काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, इसमें आने में नुकसान। अभी तक जो आप लोगों ने समझा, मैं सबसे बात कर लेता हूँ। कोई चीज, जो चीजें मैंने समझाई, किसी को ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आई? एनीबडी, किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज परेशानी वर्किंग रहा हो? इवन अभी हम लोग एक नई वर्किंग और कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बशर्ते कि आप लोग साथ दें। हम लोग 1 to many कॉन्सेप्ट पर एवरी सैटरडे 5 PM की वर्किंग कर रहे हैं। आप जितने भी कस्टमर्स को मीटिंग में लेके आना चाहते हैं, आप लेके आ सकते हैं। जिन लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस से लेके कोई डाउट है, स्टार हेल्थ को लेके कोई डाउट है, किसी प्लान को लेके कोई डाउट है, या फैमिली के लिए कौन सा प्लान किसको देना चाहिए, ऐसा कोई डाउट है, तो वो सारी मीटिंग हम सैटरडे 5 PM करने की वर्किंग कर रहे हैं। अभी 30-32 लोग हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम हमारे एक एजेंट है महाराष्ट्र से, मिस्टर शिंदे, महिपति शिंदे जी, उनकी एक ही मीटिंग में 23 कस्टमर्स आए थे मीटिंग में, और 12 पॉलिसीज सिंगल डे में क्लोज हुई थी। 23 लोगों को मीटिंग में लेके आए थे, और बाद में भी जो 10-12 लोग बचे थे, उनकी 2-3 महीने में बाद में बाकी पॉलिसीज। तो मैं आपके कस्टमर्स को गाइड कर सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, उनको वो जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं आपके बिहाफ पे हैंडल कर सकता हूँ, बशर्ते कि आपको उस मीटिंग में अपने कस्टमर्स को लेके आना है। आपकी एंट्री उस मीटिंग में जब भी एप्लीकेबल है, जब आप अपने कस्टमर के साथ आते हैं और कस्टमर को बोलते हैं कि आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको कस्टमर को क्वेश्चन रेज करवाना। अगर एवरी सैटरडे भी आप अपने कस्टमर्स को 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 10 कस्टमर्स, जितने आप ला सकते हैं ले आइए, और मुझे सैटरडे मॉर्निंग तक बता दें कि सर मेरे 10 कस्टमर आएंगे, मेरे 2 कस्टमर आएंगे, मेरे 5 कस्टमर आएंगे, 1 कस्टमर भी सर आएगा ना तो मैं मीटिंग करूंगा। सर इसका कोई लिंक वगैरह पहले से प्रोवाइड हो सकता है क्या सर? सब कुछ पहले से होगा, सब कुछ पहले से होगा। इवन आपका जो मेरा तरीका है वो मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, और 5 जी, बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं, लेकिन आपको जी। अर्ली मॉर्निंग 10-11-12 बजे तक मुझे प्री ओके। डिफाइंड बताना पड़ेगा कि आपके कितने एजेंट आ रहे हैं। सर एक बढ़िया सा कोई मैसेज साथ में ना लिंक के साथ अटैच करके बनाइएगा, ताकि लोगों को अट्रैक्शन वाला हो। तो मैं कम से कम 20 लोगों को लेके आने की कोशिश पूरी करूंगा सर। सर वो जो बना हुआ है ना, प्रॉपर बैनर बना हुआ है, उसमें सब कुछ डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है सर, ठीक वो ठीक सिर्फ ठीक लिंक ठीक। नहीं है, सब कुछ है सर जी। उसके अंदर। ओके 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 सर, जब आप 20 उसको, लोग कम से, बिल्कुल पक्का लाऊंगा सर, तो 20 लोग कम से कम। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर काम बढ़ाना है ना तो कुछ अलग करने की जरूरत है, नॉर्मल बिल्कुल सर। पैटर्न से काम नहीं होता है। ये 1 to many कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं आपके बिहाफ पर सारे प्लान समझाऊंगा, जो भी प्लान उसको चाहिए मैं गाइड करूंगा,
जो भी यूएसपी उसको चाहिए मैं बताऊंगा, और पॉलिसी आपकी सेल होगी, आप ही के कोड में होगी, कहीं और नहीं जाने वाली। बिल्कुल। मैं किसी से कोई पर्सनल नंबर नहीं लेने वाला हूँ, ना ही मैं किसी को अपना पर्सनल नंबर देने वाला हूँ। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो भी बिजनेस होगा आप ही के बिजनेस में होगा, आप ही के कोड में होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप लोग पैसा कमाओगे तभी तो मेरा नाम होगा, तभी तो मेरे को भी कंपनी से अप्रोच मिलेगी कि यस आपकी टीम काम कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ ट्रस्ट बहुत जरूरी है। कस्टमर को लेके आने से नुकसान नहीं होगा, बस आपको पुश करना है उसको लेके आने के लिए। मैं सबको उस लिंक का एक मैसेज भेज देता हूँ। आप लोग सैटरडे के लिए प्लान कर लीजिए, 2 दिन है अभी हमारे पास, और अगले हफ्ते से हम मंडे ऑनवर्ड्स ये प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि एवरी सैटरडे हम लोग ये लिंक मेंटेन कर सकते हैं। इवन अगर आप डेली बेसिस पे भी करना चाहोगे ना, डेली या अल्टरनेट डेज में भी, तो भी ये मैनेज हो सकता है, बशर्ते 2 घंटे पहले आप मुझे बता दें कि मुझे आपके कस्टमर से मीटिंग करनी है, कौन सा प्लान क्या बताना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। जिसको भी डाउट्स है, क्वेरीज है, 1-2 बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, वन टू मैनी कॉन्सेप्ट? यस सर, बेटर रहेगा सर। तो कुछ छोटी सी चीज रह गई थी पीपीटी में, वो आप लोगों को बता दूं, वो बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, इसके बिना नहीं शुरू करना है। आपका खुद का विजिटिंग कार्ड नहीं छपाया है तो बनवा लीजिए, बहुत जरूरी है, बिजनेस के लिए बेसिक नीड है। आपके पैम्पलेट, लीफलेट्स या कोई आपने कोरोना फॉर्म आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाइए, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग मटेरियल होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने लिए खर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहाँ ऑफिस है, आपका घर है, वहां पर बैनर्स या बोर्ड जरूर लगाइए। अपने 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में पैम्पलेट्स, लीफलेट्स अपने हाथ से बांटिए। लोगों को बताइए कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती हूँ, बिजनेस करती हूँ। लोग बाहर इधर उधर नहीं जाएंगे, दूर से कहीं एजेंट से पॉलिसी लेंगे, आपके नियर बाय से लेना प्रेफर करते हैं, बशर्ते कि आप छुपे हुए एजेंट ना बने, अपने सराउंडिंग के नाम वाले एजेंट बने। यस मैं ये काम करती हूँ तो मुझे कोई शर्म नहीं है इस काम को करने में। अगर किसी को शर्म आती है तो प्लीज इस बिजनेस को छोड़। आप जेन्युइन काम कर रहे हैं तो आपको बताने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, और आपका वेयरिंग सेंस प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, अभी भी पुराने आउटफिट में हैं, तो प्लीज आज से, अभी से, कल से उस आउटफिट को चेंज कर दीजिए। आपका ब्लेजर होना चाहिए, सर्दियां शुरू हो गई हैं, स्वेटर्स कम कर दीजिए। टाई अगर पहन सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो एक प्रोफेशनल आउटफिट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए तो बहुत सारे आउटफिट्स आते हैं, वो लोग खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं, लेकिन आपका प्रोफेशनल लुक दिखना चाहिए। लगना चाहिए आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, लगना चाहिए कि आप किसी बड़े वर्किंग में हैं, आपका बिजनेस अच्छा है, आपका प्रोफाइल अच्छा है। आपके आउटफिट से लोग आपको जज करते हैं। और डेली जो लोग फुल टाइम एजेंट है, खासकर निशा जी, दोनों निशा की बात कर रहा हूँ, या और बाकी लोग जो फुल टाइम एजेंट्स हैं, कम से कम 5 मीटिंग एडवांस प्लान कीजिए। सुबह उठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज 5 किन लोगों से मिलना है। एक दिन पहले आपके एडवांस वर्किंग में आपको आना पड़ेगा। जिस दिन 5 मीटिंग मैं नहीं करूंगा या करूंगी, उस दिन घर वापस नहीं आना है। पहले 5 मीटिंग चाहिए, हर रोज 5 मीटिंग मिनिमम कर। तो कैसे होगा सर? जो आपकी लिस्टिंग है उससे होगा। हॉट, वार्म, कोल्ड, उस वर्किंग पर काम करना होगा। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बातचीत करके जाना पड़ेगा, तब आपका होगा। सेम डे कॉल करके सेम डे जाओगे तो नहीं होगा। अगले दिन की ठीक है। अपॉइंटमेंट पहले से प्रीफिक्स करनी है। आपको इतनी कॉल्स, इतनी वर्किंग रोज करनी है कि अगले दिन की 5 अपॉइंटमेंट मिनिमम मिलनी चाहिए। आप 7 या 8 वर्किंग करेंगे तब 5 लोग आपको टाइम देंगे। अगर 8 लोगों ने कंफर्म टाइम दिया है आपको, मिल 5 से ही पाओगे। बाकी के 2-3 लोग टाइम पे मना कर देंगे, क्योंकि घर से निकलते वक्त आप उनको कंफर्म करोगे, वो आपको बोलेंगे नहीं आज तो मैं निकल गया हूँ, कल आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना, संडे को आ जाना। तो ऐसे 5-10 लोग आपके पास रहने चाहिए। आप 10 में से आपके पास चॉइस रहनी चाहिए कि कम से कम 5 मीटिंग तो मैं करूंगा। तो काम सर थोड़ा झक मार के होगा ही होगा। हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा एक सजेशन था, जैसे आपने कहा कि अच्छे कपड़े अपने होने चाहिए, उसके साथ साथ मुझे कहना कि एक अच्छा पेन भी एक होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं, सर 500 ये का पेन बहुत जरूरी, लेके बहुत जाते हैं अच्छी ना, चीज बताई है वो आपने। उसके लिए दिक्कत आ जाती है। मैंने खुद से सर हाँ पार्कर का एक पेन लिया है 200 रुपए जी, का। बहुत हाँ, जरूरी है सर, मेरे पास बहुत दो जरूरी तीन है। पेन है, लेकिन मैं हमेशा वो एक अच्छा पेन रखता हूँ उसमें, ताकि वो सामने पार्कर का भी नाम दिखते, वो उससे हम लोग एक आइडेंटिटी होती है भाई, ये कपड़े हैं ब्रांड लेकिन दिखना चाहिए सर, ब्रांड से ही आपकी पहचान ब्रांड। होती हाँ, है। और एक जो अपना विजिटिंग कार्ड रखने के लिए भी कार्ड होल्डर आता है, अच्छा सा प्रोफेशनल हाँ कार्ड कार्ड होल्डर, होल्डर। वो भी हाँ आपका उसमें से ही निकाल के देने वाला होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है कि कार्ड मुड़ गया, विजिटिंग कार्ड मुड़ गया और आप
ढूंढ रहे हैं बैग में से, कार्ड नहीं मिल रहे हैं, वो वाला काम हाँ, नहीं करना मेरे चाहिए। पास तो कार्ड होल्डर तो वो रहता है, पेन भी अच्छी तरीके से, और मैंने खुद का एक ऐसा सर है पेन ना, भी और डायरी भी प्रोफेशनल होनी डायरी भी। चाहिए, जिसमें भी आप प्लान समझाएंगे बताएंगे वो आपका सब कुछ प्रोफेशनल दिखना चाहिए, और बहुत सर बढ़िया मैंने, तरीके से मैनेज दिखना चाहिए आपका सिस्टम। हाँ, और सर मैंने एक किया है कि मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ ज्यादा करके, तो मैं क्या करता हूँ, किसी को कोटेशन देना है ना, तो पहले तो मैं पेपर पे लिख के देता था 1-2 दिन, फिर बाद हाँ में क्या किया, मेरे मेरे फॉर्मेट बनाया जहाँ पे वो कह रहे मैंने नाम लिखा है, स्टार स्टार कंपनी का नाम लिखा है, फिर वहाँ पे मैंने क्लाइंट के लिए एक ब्लैंक छोड़ा, नाम के लिए, एज के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के, फिर प्लान का नाम लिखा है, फिर प्रीमियम का लिखा है, कवर कितना है, और उसपे मैंने टॉपअप का भी लिख के रखा है। तो मैंने वेरी एक गुड, एक, एक फॉर्म बना दिया है, और मैं भेजो ना फॉर्म सर पे वो पूरा उनको फॉर्म फिलअप भेजो, करके देता हूँ। भेजो ना सर फॉर्म कैसा बनाया है आपने, हाँ, बाकियों को मैं भी उसका हेल्प मिलेगा। मैं फोटो भेज देता हूँ मैं आपको। आप भेजो सर, बिल्कुल भेजो, मैंने भी एक फॉर्मेट बनाया है, मैं भी आप तो लोगों तक सिंपल सा बनाया भेजूंगा। है मैंने, तो क्या वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, पहले मैं हाथ से लिख के देता था ना, तो बहुत दिक्कत आती थी, तो बहुत चीप लगता था, नहीं, तो स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। एक हमारा पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू कोटेशन वहां से निकाल के देना है, मैंने सिखाया है सब। हमारा हाँ, स्मार्ट नहीं, सेल है, स्मार्ट हाँ, सेल में प्रॉपर व्हाट्सएप पे कोटेशन जो जाता है ना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। अगर कोई भी कोटेशन मांगेगा तो स्मार्ट सेल के थ्रू ही देना है, और अगर कस्टमर के सामने बैठे हैं तो जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के हिसाब से भी समझा के तो लिख के दे सकते हैं, कोई कभी दिक्कत नहीं क्या है। कोड कॉल तो सामने से फोन नंबर देने को दिक्कत करते, तो हम लोग, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तो राज्यों के सामने पूरा मैं लिख के देता हूँ, और पहला क्या करता हूँ सर, मैं पहले प्लान समझाता हूँ उनको, सामने से हाँ। बोलते कि हमें कोटेशन दे दो, तो मैं कोटेशन कभी नहीं देता हूँ, पहले पहले मैं प्लान समझाता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ, फिर बाद हाँ में एंड में उनको है ना मैं देता हूँ। ऐसे और ही मैं करना होता हमेशा है। सर है ना, हम्म। उसमें एक काम करता हूँ, सामने वाला उसका एक आइडिया जाता है कि वो 10 लाख 15 लाख वाला बंदा है, क्या 5 लाख वाला है, क्या 10 लाख वाला है, वेरी तो मैं करेक्ट। हमेशा उसको 2 देता हूँ, मैं पहले हायर देता हूँ, 10 लाख का देता हूँ, 5 लाख का देता हूँ, जी। कभी मैं उल्टा नहीं, 5 लाख और 10 लाख नहीं देता हूँ, पहले 10 लाख का उसको एक देता हूँ लिखते हुए, तो सर आप बहुत अच्छा उसका करते सामने वाले हैं। वो बोलते हैं कि 4,000 रुपए का फर्क आ रहा है, और यहाँ पे और प्रीमियम इसमें कवर में कितना फर्क है, तो 5 लाख का, तो अच्छा कौन सा है, तो सामने वाला बोलता है 10 लाख 15 लाख वाला वो बेहतर है, एग्जैक्टली exactly. बस आपको तो थोड़ा वही सा मैं चेंज करता और हूँ। करना है सर, जो 10 लाख हाँ, 5 लाख करते हैं ना आप, आपको थोड़ा सा और बड़े वर्किंग में जाना है, अब आपको 1 करोड़ 50 लाख करना है। तो मैं उसका स्टैंडर्ड देख के मैं उसको मैं बताता 15 लाख 20 लाख का, और चाहिए तो उसका टॉपअप का भी मैं समझा देता हूँ कि आप 2-3 हजार रुपए सर लेके मैं आओ। आपको एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, अगर किसी का 10 लाख रुपए का प्रीमियम 20 हजार रुपए का आ रहा है ना, तो उसका 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम 2 लाख नहीं आएगा, 10 गुना नहीं आएगा। यस और नो, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसा होता है ना, अगर 10 लाख रुपए का प्रीमियम 20 हजार आ रहा है और 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम 2 लाख, तो नहीं आएगा ना, 10 गुना तो नहीं आएगा ना। तो हम उसको बताएंगे 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम 46 हजार रुपए आ रहा है, 55 हजार रुपए आ रहा है, 50 लाख रुपए का प्रीमियम 35 हजार रुपए, और 10 लाख रुपए का प्रीमियम आपका 20 हजार रुपए का आ रहा है। तो क्या लगेगा उसको यार, 50 लाख ले लेता हूँ, 25 लाख ले लेता हूँ। इसके लिए माइंडसेट सर, चेंज करने की जरूरत है बस लोगों को, खासकर पैसे वालों को, जिनका घर आप ओरिएंटेशन देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं समझाना है, शुरुआती 1 करोड़ से करना है, उसको डरने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा है, पैसा किसको देना है, हमेशा कस्टमर को देना है। तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, आपको पेन नहीं होना चाहिए, आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ से देगा, ये वो देखेगा, डिसाइड वो करेगा। कई बार हम किसी कस्टमर को ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें लगता है यार ये 10 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन हो सकता है उसकी कैपेसिटी 25 लाख की हो, 50 लाख की हो। यस और नो? यस सर, वही सामने वाले का पोजीशन देके ही बताना है। इसके लिए मैं हमेशा अगर किसी को 10 लाख का भी बताया ऐसे नॉर्मल पर्सन को, तो उसको अभी बोलता है यार 5 लाख का 5 लाख का, तो वो दिमाग में मैं उसको पूछता अभी 5 लाख का कितना आएगा, तो सबसे हाँ 10,000 रुपये प्रीमियम आ रहे, तो उसको क्या आता है, हाफ आते हैं, वो बोलता है 10,000 आएगा, लेकिन बाद में देखता है तो 15,000 रुपये आ रहा है, तो हाँ, पूछे ऐसे ही होता 15,000 है। क्यों, तो उसको मैं बताऊँ सर, बोलते हैं ना बेस है, ये हाँ बेस के तो आपको 10 लाख हो गया ना, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है, 10 लाख का कवर मिल रहा है। बिल्कुल, तो चलो यार 10 लाख का तो चलो ठीक है, सोचता तो बारे में उसके लिए पॉजिटिव। वेरी तो करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। मैं उसको एक दिखाता हूँ कि देख मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ कि तू अच्छा लेगा तो तुझे अच्छा का मिलेगा, फिर बाद में किसी का प्रॉब्लम दिक्कत ना आएगा करके, वो भी मैं उसको बताता हूँ। तो मेरा वही सर रिक्वेस्ट है सर सभी से। हाँ बोलिए। मेरा एक छोटा सा वो था, अगर उसमें थोड़ा सपोर्ट मिल सकती है तो सारी टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। एक मैंने अभी इंश्योरेंस की मीटिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अटेंड करा था, उसमें बताया गया था ना, जो हम लोग गूगल फॉर्म बना के हाँ बना सकते हैं, जैसे कि क्या आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक हाँ। है, कितने का ले रखा है, तो उसमें वो डिटेल हमें देगा, नाम, नंबर, फोन नंबर। उससे क्या होगा कि मान लीजिए उसने मैक्स प्रोपा के लिए रखी है, या उसने एचडीएफसी के लिए रखी है, या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए रखी है, जी हमारे पास उसकी डिटेल पूरी आएगी।
जी वो डिटेल भरने के बाद हम उसे कस्टमर को टॉप अप बेच सकते हैं, कैशलेस बेनिफिट बेच सकते हैं, या मान लीजिए उसने नहीं ले रखा है तो हम उसे फ्रेश पॉलिसी बेच सकते हैं। तो जी हमारे पास कस्टमर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा आएगी और पोर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन बढ़ जाएगा। अगर ऐसा लिंक आप गूगल फॉर्म का बनवा के आप सबको प्रोवाइड करा देते हैं, जो भी अपनी 35 लोगों की 40 लोगों की टीम है, अगर सब लोग अपने स्टेटस पे रोज लगाएंगे और रोज फेसबुक पे डालेंगे, तो उससे पास क्या है ना कि हर बंदे के पास 25 30 40 50 लोगों का डाटा रोज का आना शुरू हो जाएगा। सब वो तो सबको अपनी अपनी आईडी से बनाना पड़ेगा ना गूगल लिंक। अगर मैं बना के वो सर एक दूंगा बार जी तो वो मेरी आईडी पे काम करेगा सर। नहीं 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 सर, वो लिंक आप एक लिंक बनाएंगे ना, उसमें क्या हाँ होगा कि वो डिटेल वो अपनी अपनी आईडी से भेजेगा। हाँ जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया तो अपना उसमें नंबर जो होगा वो उसका बंदे का अपना खुद लिख लेगा नीचे और उसमें डिटेल भर देगा। तो वो उससे आप क्या है, कांटेक्ट उससे बंदे से डायरेक्ट करेंगे। कर बहुत सकते अच्छा हैं सर। रिस्पॉन्स आएगा सर इससे। आएगा सर, बिल्कुल अच्छी चीज है, बशर्ते कि सारे लोग उस जी तरह का नॉलेजेबल हो, सारी डिटेल्स अपने लोग शेयर करें। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने फीड करेंगे, कितने जी देंगे, कितने नहीं देंगे। ये वही लोग देंगे जिनको, जो लोग हमें अच्छे से जानते हैं। अननोन लोग कभी भी किसी को कोई डिटेल शेयर नहीं करना चाहते, ये तो मानते हैं ना। अननोन लोग कभी किसी को कोई डिटेल नहीं देना चाहते जब तक वो एक दूसरे को बिल्कुल जानेंगे नहीं, डिटेल नहीं देंगे। तो ये एडवांस जी लेवल वर्किंग है उनके साथ, जो हमारे कस्टमर किसी ना किसी रीजन से हो चुके हैं या वो हमारे को जानते हम्म, हैं अच्छे से। तो वो गूगल फॉर्म वाली वर्किंग काम में आएगी सर, है अच्छी चीज। बिल्कुल बशर्ते बिल्कुल जी वार्म लोगों के साथ या अपना हॉट लोगों के साथ ही हम उसको यूज कर सकते हैं, कोल्ड के साथ नहीं। जी 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 चलिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मीटिंग क्रक्स समझ में आया होगा, वर्किंग समझ में आया होगा। और सर एक छोटी सी सर कॉलिंग करने का तरीका भी समझा दीजिए, एक कॉल कर दीजिए प्लीज, छोटी बहुत सी 2 सिंपल है, मिनट की। बहुत सिंपल है। बस आपको बात करने में ना आपका वॉइस टोन बहुत पैशनेट होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरा काम है, मैं टाइम पास के लिए काम नहीं कर रही हूँ। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत चेयरफुल मूड में बात करें। गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है गुड आफ्टरनून, या कोई भी आपका दिन शुभ हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं से स्टार हेल्थ से बात कर रही हूँ, मैं सीनियर यहाँ पे एडवाइजर हूँ, मैं प्रॉपरली हेल्थ सेगमेंट में डील करती हूँ। और आपसे बहुत स्पेशल वर्किंग के लिए बात करना चाह रही हूँ। बहुत सीरियस टॉपिक है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ के साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आई होप आपके पास होगा, आपकी फैमिली के पास होगा। तो कितने लाख का आपने लिया हुआ है, एक हम छोटा सा सर्वे कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर लोगों का 3 लाख 5 लाख का पॉलिसी होता है, या किसी का कॉर्पोरेट चल रहा होता है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि यहाँ से रिटर्न्स नहीं मिलता है, मैच्योरिटी नहीं मिलता है। तो प्लीज, जिस तरह से मैंने आपसे बात करी, तो मुझे लगता है आप नॉलेजेबल हैं, परिवार में चीजों को समझते हैं, अपने परिवार से प्यार भी करते हैं। तो आपका कितना इंश्योरेंस चल रहा है, लोगों को रियलाइज कराना है। लोगों को ये फील कराना है कि अगर उसने नहीं ले रखा होगा तो शर्मा शर्मी में बोलेगा मैंने तो नहीं लिया हुआ, या ले रखा होगा तो वो आपको ये भी बोलेगा कि हाँ मैडम मैंने लिया हुआ है, आई एम केयरिंग माई फैमिली, तो मैंने 5 लाख का 3 लाख का लिया हुआ है। सर आपने लिया तो हुआ है, लेकिन आई एम सॉरी, 5 लाख 3 लाख आज के टाइम में बहुत कम है। कोविड के क्लेम 20-20 लाख 25 लाख के क्लेम आए हैं सर। अभी ओमिक्रॉन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको अपनी पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप ऐड कर लेना चाहिए। एक्सीडेंट के रिस्क भी बहुत ज्यादा है, 25 लाख 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर जरूर लेके चलिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज 50% कवर, हाफ कवर वो हम लोग यूज करते हैं। तो वहां से आपको यूजेज मिलेंगी। या जब भी कुछ अलग तरह की कॉलिंग करनी है तो वी आर calling from AIMS Hospital, we are calling from Fortis Hospital, we are calling from Max Hospital, जस्ट कि बहुत सारे क्लेम्स यहाँ पर हुए हैं, लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं उसकी अवेयरनेस के लिए कॉल किया है। आर यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस और नॉट, या डायरेक्टली अलग करना चाहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं स्टार हेल्थ से बात कर रही हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉल किया है आपको, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हो। आपका किसी भी कंपनी का पॉलिसी चल रहा है, हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं, पोर्ट करा सकते हैं, आपका पोर्टेबिलिटी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। इवन आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, किसी को कार्डियक केयर, कैंसर केयर, या कोई डायबिटिक सेफ का भी प्लान चाहिए, इंसुलिन वाले लोगों के लिए भी हमारे पास स्पेशल प्लान है, आप ले सकते हैं। अगर आप एमएनसी में या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो हमारे पास सुपर टॉप अप अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। पता नहीं कौन सी चीजें किसको क्या समझ में आ जाए, जब तक आप किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कोई सामने वाला क्लिक नहीं होने वाले। जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो यू नेवर नो उसकी एज 25 साल है, 45 साल है, या 65 साल है। वो 35 साल का भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अपने लिए हो सकता है पॉलिसी ले रखी हो लेकिन पेरेंट्स के लिए नहीं ली हो।
तो कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो जाएगा, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। बस अपना पैशन नहीं छोड़ना है, और एवरी 20 कॉल्स में एक कॉल आपको कन्वर्ट मिल जाएगी। जब आप कॉलिंग के फील्ड में आएंगे ना, तो 20 कॉल अगर रिग्रेस करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो 21वीं कॉल या 19वीं कॉल या 18वीं कॉल आपको आपसे बात करने वाला बंदा मिल जाएगा, जो आपको अपने बारे में सब कुछ बताएगा, अपना पॉलिसी के बारे में सब कुछ बताएगा। बस वही क्लिक चाहिए। ये समझ लीजिए जो 19 लोग हैं, 18 लोग हैं, वो आपको कमा के दे रहे हैं, कि उसके ना सुनने के आपको पैसे मिल रहे हैं। 20वां बंदा आपको पैसा दे रहा है ना, तो बहुत है आपके लिए, बहुत क्लियर है मैडम। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।